हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सऊदी अरब की कुछ खास और अहम खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। काफी सारी ऐसी जरूरी अपडेट हैं जो कि आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है, खासतौर से जैसे पासपोर्ट को लेकर के, नकल कफाला को लेकर के काफी सारी ऐसे नए नए नियम अपडेट यहाँ पर अपडेट होते रहते हैं। तो भाई इनको आप जान लीजिए, भविष्य में कभी भी आपको काम आ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको बेसिक तौर पर इस चैनल पर डेली मिलते रहते हैं। सबसे पहले अपडेट हम उन लोग भाइयों के बारे में बात करेंगे जो लोग सऊदी अरब में आकर के और अपना पासपोर्ट जो है रिन्यूअल करवाते हैं, करेक्शन करवाते हैं, या फिर ईसीआर से ईसीएनआर करवाते हैं। तो उसके बाद में फिर अगर उनका फिर अकामा अगर खत्म हो गया तो फिर उसको रिन्यूअल करने के लिए कुछ अपडेट है, खासतौर से जवाजात की तरफ से। तो इस पर आपको किसी ने सवाल किया था जवाजात से कि सर मुझे अपने वर्कर का जो है इकामा रिन्यूअल करना है, तो इसके लिए पासपोर्ट जो है वो पुराना वाला ही चलेगा कि नया वाला चलेगा? क्योंकि जब हम पासपोर्ट को रिन्यूअल करवाते हैं या फिर हम जो ईसीआर से ईसीएनआर करवाते हैं, तो उस समय में हमको पासपोर्ट डबल मिल जाता है, ईसीआर से ईसीएनआर में खास तौर से। ठीक है, तो जब डबल पासपोर्ट मिल गया तो यहाँ पर यह पूछा गया था कि अगर हमको इकामा रिन्यूअल करना हुआ तो क्या हमको पुराने पासपोर्ट से काम लेना पड़ेगा या फिर नए पासपोर्ट से काम लेना पड़ेगा? तो जवाजात ने अपडेट में बताया, आप यहाँ पर उसका फोटो देख सकते हैं। जवाजात में इस अपडेट में यह बताया कि अकामा रिन्यूअल करने के लिए पासपोर्ट की वैलिडिटी होनी चाहिए, वो भी कम से कम 6 महीने। जरूरी नहीं है कि पुराना हो या नया हो, क्योंकि पुराने वाले जो पासपोर्ट होते हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है। ये आप लोगों को सबको पता है, जिन्होंने पासपोर्ट को ईसीआर से ईसीएनआर करवाया है। तो पुराने वाले पासपोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ वीजा वैलिड रह जाता है। उसके बाद में जो वैलिडिटी है वो तो अपना 10 साल का हो ही जाता है। ठीक है, तो अकामा को रिन्यूअल करने के लिए पासपोर्ट का वैलिड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरी अपडेट जो है दोस्तों, यहाँ पर कई भाइयों का सवाल होता है कि सर अगर हम सऊदी अरब आना चाहते हैं या हम सऊदी से अपने घर जाना चाहते हैं छुट्टी, तो हमारे पासपोर्ट पर वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो वो ये बता दूं कि अगर आप इंडिया से सऊदी अरब में आ रहे हो नए वीजा पर, तो आपके पासपोर्ट में 3 महीने की ही वैलिडिटी है, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सऊदी से छुट्टी जा रहे हो अपने देश में, तो पासपोर्ट में आपके कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होना जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, यहां पर जवाजात का अपडेट आप देख सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को पूरे प्रूफ के साथ दिखाता हूं। मैं अपनी तरफ से नहीं बता सकता भाई, क्योंकि मैं सऊदी अरब में बैठा हूं। कोई भी चीज है जो अपनी तरफ से अगर मैं फर्जी बताता हूं तो मेरे ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है। ये कंटेंट आपको इसलिए मैं ढूंढ कर ला के देता हूं, क्योंकि हमारे काफी सारे ऐसे वर्कर भाई हैं जो हमारे जैसे ही हैं, यहाँ पर काम करते हैं, उन्हें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो भाई मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को हर चीज का जानकारी होना जरूरी है। अब यहाँ पर काफी सारे भाइयों का सवाल होता है कि सर आपको ही अपडेट मिलते हैं, दूसरों को क्यों नहीं मिलते? भाई आपको भी अपडेट मिल जाएगा। आप भी ट्विटर पर फॉलो कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट, या फिर आप भी यूट्यूब पर काम कीजिए, जहां पर लोग आपको कमेंट करें, मैसेज करें, ताकि आपको हर जानकारी हो उसको आप अपडेट करें। जैसे कि आपको यहाँ पर सवाल दिखाता हूं आपको। यहाँ पर आप सवाल देख लीजिएगा, मोहम्मद असलम शेख भाई का है। भाई मेरा 30 नवंबर को मोफा हुआ है सऊदी का, बट वीजा अभी तक नहीं आया है, ऐसा क्यों? मेरा मेडिकल का टाइम भी खत्म होने वाला है। तो देखिए, ये जो नए वीजा का ये सिस्टम है ना, मोफा हो जाता है, मेडिकल करवा देते हैं और वीजा नहीं अपडेट हो पाता, यानी स्टाम्प नहीं हो पाता है, या वीजा ऑफिस वाले चक्कर लगवाते रहते हैं एजेंट लोग कि अभी वीजा हो नहीं पा रहा, स्टाम्प नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देखिए, वीजा स्टाम्पिंग का डेट इन हर ऑफिस वाले का फिक्स है, किसी का सोमवार, किसी का मंगलवार, किसी का बुधवार, ऐसे ऐसे। ठीक है, किसी का नहीं ऐसा। 15 दिन के अंदर अंदर बहुत ज्यादा हुआ तो वीजा स्टाम्प हो ही जाता है। भाई आपको एक बात बता दूं असलम भाई, कि आपका वीजा अभी तक वहां पहुंचा ही नहीं होगा। जब वीजा ही उसके पास नहीं है, बंदे के पास, तो फिर क्या करेगा? क्योंकि देखिए, मेडिकल तो उन्होंने करा दिया, आपका मोफा भी करवा दिया, सब कुछ क्लियर करवा दे, आप उनके चंगुल में फंस चुके हो। पर ध्यान रहे, पैसा मत देना अभी कोई भी, जब तक वीजा स्टाम्प ना हो। वीजा स्टाम्प हो जाए उसके बाद आप पैसा दो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो इंसान पहले से शुरुआत में ही परेशानी आपके लिए खड़ा कर सकता है, वो आगे चलकर क्या करेगा? अब यहाँ पर एक किसी भाई का और सवाल है, मनोरंजन भाई का सवाल है कि सर मैं सऊदी अरब गया था, इकामा नहीं बनाया था, 18 महीने से मैं एम्बेसी 18 महीने में मैं एम्बेसी से फाइनल एग्जिट लगा के घर आ गया था, कितने दिन बाद जा सकता हूं? देखिए, ये केस थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है कि काफी लोगों के पास में यहाँ परेशानियां होती हैं, तो आउट पास लेकर के और एम्बेसी के थ्रू अपने देश चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इनका कहना है कि मैं कितने दिन में आ सकता हूं। तो आने के लिए अगर आपके ऊपर में कोई केस नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब नॉर्मल फाइनल एग्जिट अगर लगा था एम्बेसी से, तो भाई इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, आप 3 महीने बाद लगा सकते हो दूसरा वीजा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई केस था और उसके बाद में आपने फाइनल एग्जिट लिया है, वहां से एम्बेसी से आउट पास लिया है, तो भाई ऐसे में आपके ऊपर 5 साल का बैन लगता है। 5 साल के बाद में ही आप आ पाओगे सऊदी अरब में। तो मैं इसके लिए आपको एक चीज कहूंगा कि अपना इकामा नंबर, पासपोर्ट नंबर किसी ऑफिस में जाकर के थोड़ा एक बार चेक करवा लीजिए, या फिर आपका कोई बंदा सऊदी अरब में हो
तो उसको जवाजात में भेजकर अकामा नंबर देकर, पासपोर्ट नंबर देकर चेक करवा लीजिए कि आपका बैन खत्म है या लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल में आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा, क्योंकि कोई भी काम रिस्क लेकर मत करना, खासतौर से यहाँ आने के लिए, नहीं तो एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा, सारा का सारा पैसा चलाएगा। एक साजिद अहमद भाई का एक कमेंट है, यहाँ पर आप इस कमेंट को देखिएगा। भाई मेरा फाइनल एग्जिट हो गया है, 4 दिन हुआ है, दूसरा कफिल कैंसिल कर सकता है कि नहीं कर सकता। हालांकि ये कमेंट 4 दिन पहले का था, तो अभी तो उनका 8 दिन हो चुका होगा। देखिए यहाँ पर बात बताई गई है कि अगर फाइनल एग्जिट मेरे कफिल ने लगा दिया, 4 दिन ज्यादा हो गया, अब क्या मतलब दूसरा कफिल इसको कैंसिल कर सकता है? तो भाई नहीं, वो कैंसिल नहीं कर सकता है। जो आपका स्पॉन्सर पुराना था वही फाइनल एग्जिट कैंसिल करेगा, और अगर आप उसके पास से अलग से ट्रांसफर लेना चाहते हो या फिर उसी के पास रहना चाहते हो, तो आपके इकामा को उसको फिर से अपडेट करना होगा, तभी जाकर के आपका सारा कुछ नॉर्मल होगा। वरना आपका फाइनल एग्जिट लग चुका है, आप 60 दिन के अंदर अंदर देश को छोड़ना होगा आपको। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो ऐसे में भैया उसके बाद में फिर कानून, ये समझ लीजिए कि सऊदी के कानून का उल्लंघन करने के बराबर। एक सवाल बड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पर तैयब भाई का, उनका ये सवाल है कि सर मेरा किसी से झगड़ा हो गया था, अब ये जो झगड़ा हुआ उसके बाद में फिर उस बंदे ने जाकर के मेरे ऊपर केस कर दिया। जब केस हुआ तो मैंने अपने कफिल को बुलाया, वहां जाकर केस फाइनल हुआ। केस फाइनल करके जो कुछ भी था उसको ले देके फाइनल हो गया, मैं चला आया अपने रूम पे। लेकिन मेरा कफिल बोलता है मेरे ऊपर 5 साल का बैन लग चुका है, वो भी ट्रैवल बैन, यानी कि सफर पाबंदी लग चुकी है, हम 5 साल तक अपने घर नहीं जा सकते हैं। मेरा कफिल ऐसा बोला है, मेरे पासपोर्ट पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या ये सच है? तो देखिए, अगर कोई केस हुआ था, फाइनल हो चुका है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट पर आपके किसी भी प्रकार का कोई बैन नहीं लगाया जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप अपने कफिल के पास से भाग जाए चोरी करके या कोई चीज ऐसा करके, वो आपकी सफर पाबंदी लगा सकता है। पर ऐसे कोई डिफरेंट भाई, ऐसे कोई नॉर्मल चीज हलवा नहीं है कि कोई किसी का केस हुआ था, केस भी फाइनल हो गया, उसके बाद में भी आपके ऊपर 5 साल का क्यों बैन भाई, किस बात का? तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, डरो मत, आपका कफिल आपको डरा रहा है। आपको जब भी जाना हो आप जा सकते हो। बस ये है कि अगर आपको कफिल ज्यादा टेंशन देता है तो आप उसको पासपोर्ट नंबर को लीजिए, किसी भी मकतब में जाकर के एक बार चेक करवा लीजिए, एक वर्गा निकलवा लीजिए। वहां पर वर्क ऑन जॉब, अगर जो है जॉब वर्क जो है वो ग्रीन होगा, ठीक है, या वर्क ऑन होगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ क्लियर है और वैसे कोई बैन वैन लगता नहीं है भाई। ठीक है, आई होप कि दोस्तों ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज पर अगर वीडियो को देख रहे हो प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिएगा भाई। और अपने मन में कोई सवाल हो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।